नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र पाठ 1 संविधान से हमारा परिचय इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 1 संविधान से हमारा परिचय, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न अवधारणा को स्पष्ट करो। पहला प्रश्न है संविधान में उल्लेखित कानून या प्रावधान। इसके उत्तर में आएगा संविधान में उल्लेखित कानून या प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, चुनाव इत्यादि। संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार ही देश का शासन चलता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, संविधान दिवस। इसके उत्तर में आएगा प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। यह दिन संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, चर्चा करो। उसमें से पहला है संविधान समिति का गठन किया गया। इसके उत्तर में आएगा पहला, ईस्वी सन 1946 के पहले भारत का शासन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से चलता था। दूसरा, ईस्वी सन 1946 में अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। तीसरा, भारतीय नेताओं ने निश्चित किया कि स्वतंत्र भारत का शासन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से न चलकर अब भारतीयों के कानून से चलेगा, इसलिए संविधान समिति का गठन किया गया। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन एवं चिंतन करके भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। दूसरा, यह प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत करके उन्होंने उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। तीसरा, संविधान सभा के सुझावों के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन किए। और चौथा, संविधान के प्रत्येक प्रावधान को सही रूप में रखकर प्रारूप को अंतिम रूप दिया और उसे संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। ये सभी कार्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा किए जाने के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, देश के प्रशासन में समाविष्ट बातें। इसके उत्तर में आएगा देश के प्रशासन में समाविष्ट बातें। पहला, विदेशी आक्रमण से देश और जनता की रक्षा। दूसरा, दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार के अवसर। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग व्यवसायों को प्रोत्साहन। और चौथा, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति आदि। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उचित विकल्प चुनो। उसमें से पहला प्रश्न है, किस देश का संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप में नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर में आएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड देश का संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप में नहीं है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुर्गाबाई देशमुख और BN राव। इसके उत्तर में आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, राजकुमारी अमृत कौर और हंसाबेन मेहता। इसके उत्तर में आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, JB कृपलानी। इसके उत्तर में आएगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, अपने विचार लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, सरकार को किन किन विषयों से संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं। इसके उत्तर में आएगा देश में शांति स्थापित करना और जनहित का कार्य करना, यह सरकार का उद्देश्य होता है। इसलिए शासन करने के लिए सरकार को अग्रलिखित विषयों से संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं। पहला, विदेशी आक्रमण से देश और देश की सीमाओं की रक्षा। दूसरा, रोजगार की व्यवस्था और दरिद्रता उन्मूलन। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। चौथा, समाज के दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति के लिए उपाय। और पांचवा है अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक अनेक विषय। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 26 जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, 26 जनवरी 1949 को प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान भारतीय संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। दूसरा, संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और स्वीकार किया।
तीसरा, संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार देश का शासन 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारंभ हुआ। और चौथा है, इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया, इसलिए हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? संविधान में उल्लिखित कानूनों या प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने के लाभ। इसके उत्तर में आएगा, संविधान में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार सरकार को शासन चलाना पड़ता है। इसके अग्रलिखित लाभ है, पहला, कानून का राज्य स्थापित होने से सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता। दूसरा, सरकार जनता के अधिकारों को छीन नहीं सकती, इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तीसरा, सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास का निर्माण होने से वे प्रशासन में प्रतिभागी बनते हैं, इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। और चौथा है, विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होती है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।